माशाल्लाह से जो बर्तन धोने के लिए हमने सिंक लगवाया था उसके ऊपर टूटी भी लग गई है। ये देखें जी माशाल्लाह। अब हम इधर आसानी से खड़े होकर बर्तन धो लिया करेंगे। चलो देख लें। आप भी इसके बाद नहीं आई जब से हमने ये इधर सिंक या टूटी लगाई है। इधर आप ही बर्तन धोया करेंगे। एक खोल के देख ले चाहे। ये देखे नहीं लगता। ये थोड़ा सा पीछे करके लगाया है। आज आपको भी स्कूटी पर ले जाएंगे। आ जाए। नहीं अल्लाह ना करे। इस पे इतना लंबा झूठा नहीं आता। क्यों माशाल्लाह से एक नई सुबह का आगाज़ हो चुका है। मैंने पूरे घर की सफाइयाँ की हैं। सब ने पहले नाश्ता किया था और अभी देखिए माशाल्लाह घर कितना साफ़ सुथरा लग रहा है। धूप भी निकल आई है और अभी ये धूप में चारपाई डाली हुई है। इस टाइम दिल करता है कि बंदा धूप में बैठे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और हमारी दुआ होती है कि आप सब जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। आमीन सुम आमीन। तो इसने एक दुआ के साथ आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। तो माशाल्लाह से देखें अभी हमने अपनी रूटीन के कुछ काम कर लिए हैं और कुछ रहते हैं। अम्मी जी अभी राख निकाल कर आ रही हैं चूल्हे की। वो इधर मेरे दियाँ पुत्रा मेरे बहना बिरामा साडे वेखण वाला अल्लाह पाक तुहानू ही खुश रखे ते सानू ही अल्लाह खैर फजल दा दे किता है ते अल्लाह हर ते खैर करे आमीन। राख हम इधर जानवरों वाली साइड पर डाल देते हैं क्योंकि ये सही होती है। जहाँ पर जगह थोड़ी सी नीचे हो जाए बंदा उधर कर देता है। मट्टी मतलब ऊपर डाल देता है, सारी जगह बराबर हो जाती है। और जो जानवर बाहर लेकर जाने होते हैं वो मुनीर भाई ले गए हैं। और बाकी ये गाय बछड़ी और वो हमारा बड़ा बछड़ा जो कि मारता भी है उसको हमने इधर ही बांधा हुआ है। और ये ईंटें हमने इधर रख दी थी, वहाँ से उठाकर उधर से सारी जगह साफ़ कर ली है क्योंकि उधर हम खुद बैठते हैं ना तो फिर इस तरह का खिलारा हो तो सही नहीं लगता। ये जानवरों वाली जगह है, आगे से ये बांस लगा के इसको बंद कर देते हैं और उधर फिर हम कहते हैं सारी सफाई रहे। इधर ही हमने ये ईंटें लगानी है। ये जानवरों की जगह जो है ना पक्की करनी है। ये सर्दियों के 1-2 महीने के बाद ही काम होगा क्योंकि अभी तो बहुत सर्दियाँ हो गई हैं, दिन छोटे हो गए हैं तो इस तरह का कोई काम नहीं होता। और इधर जानवरों के लिए अभी चारा भी बनाना है। ये सूखा चारा है और ये सब्ज़ चारा, ये मिलाकर फिर बनाते हैं। और रात को ये तिरपाल नीचे कर देते हैं। अभी मैंने ऊपर बांध दी है क्योंकि इधर से गुज़रना होता है। और अभी नज़ीर भाई सुबह सुबह नहा के अपने काम के लिए जा रहे हैं। आज कहाँ जा रहे हैं नज़ीर भाई? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह। ये मोटरसाइकिल की थोड़ी सी सामान लेके आया हूँ। ये उसका लॉक ख़राब हो गया था मोटरसाइकिल का, ये नया लेके आया हूँ साहिवाल से। और ये उसका फ़िल्टर है, काफ़ी दिनों से उसकी ट्यूनिंग नहीं करवाई थी मोटरसाइकिल की। और ये उसकी लोहे की गरारी है स्पीड वाली। तो जो प्लास्टिक वाली डलवाता हूँ 2-3 दफ़ा डलवाई लेकिन वो ख़राब हो जाती है। अभी लोहे वाली डलवाऊँगा ना तो ये ख़राब नहीं होगी। हाँ जी। तो इस वजह से मैंने कहा जी आज मोटरसाइकिल का काम करवा लेते हैं। पहले तो इधर आसपास जाना हो तो बंदा स्कूटी पे चला जाता है, लेकिन कहीं लंबा सफ़र करना हो तो फिर दूसरा मोटर सही रहता है, दूसरे मोटरसाइकिल पे जाते हैं। हाँ अगर जी। साहिवाल या पाकपतन तक जाना हो तो फिर तो ये ठीक है, अगर कहीं लंबा सफ़र करना हो तो फिर वो ठीक है। हाँ जी। तो जाए नज़ीर भाई आप अपना काम करें फिर। और ये कल हमने इतने सारे कपड़े भी धोए थे, धोते धोते शाम हो गई थी, फिर खुश्क नहीं हुए तो अभी सुबह सुबह दोबारा से डाल दिए। रात को भी इधर ही डाले हुए थे लेकिन सही से बिखेरे नहीं थे। अभी मैंने कहा धूप निकली है, सारे बिखेर देते हैं, खुश्क हो जाएंगे। और आज आप भी आ गई हैं सुबह सुबह। उन्होंने कहा है कितने दिन हो गए हम नहीं गए उनके घर, तो फिर वो आ गए हैं आज। अभी बच्चे स्कूल चले गए होंगे तो आप भी आ गई हैं। 4-5 दिन हो गए हम नहीं गए। अस्सलाम वालेकुम दोबारा से। वालेकुम सलाम बहना बिरामा नु अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों। अल्लाह पाक तन सुख देवे। ते मैं धुप ते बैठी हाँ पे स्कूटर ते आई हाँ ते ठहर गई हाँ राह च हवा लगदी आई
मैं कहा धुप्प सेक लवां नाले आ मेरे मीने मता नहीं सही की जाम हो गई है सर्दी अम्मी रागे 8-9 दे रिड़का कोई नहीं रिड़किया दुध कोई नहीं आया ते हुण अल्लाह माज दित्ती ने नवीं ते हुण अल्लाह करसी ते रिड़क सैन ते मक्खण घ्यो मुड़ साग च कत खासन ते ये मुड़ इन तेल लाया धुप्प ते इन मैं चेक करदी पई भाई वाह रवा हो जावे जाम हो गई है। आप भी हम जो भी लेते हैं ना मदानी वो खराब हो जाती है सर्दियों में। मैं कहती हूँ सर्दी की वजह से वो जाम हो जाती है बेचारी। ठंड होंदी होवे तां जाम हो जांदी पता नहीं ये भी हो सकता है। आई वजह ਤਾਂ ਹੈ ਪੋਤਰੋ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਐਡੀ ਅਣਜਾਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਬਈ ਬਾਲੜੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਬੰਦਾ ਬਾਲਾ ਆਣਾ ਤੇ ਬਈ ਉਹ ਖਰਾਬ ਸ਼ਾਇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਐਡੀ ਅਣਜਾਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਮਦਾਨੀ ਦਾ ਸੋਚ ਲੈਣੀ ਆ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕੱਢਣੀ ਆ ਤੇ ਮੋੜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਮੰਮੀ ਇਹ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਮਦਾਨੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਨਵੀਂ ਤੇ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ 3-4 ਸਾਲ ਚੰਗੇ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੜ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮਸਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਘਟਦੀਆਂ। ਹਾਂ ਬਸ ਇਹੋ ਰੌਲਾ ਤਾਂ ਪਰ। और पहले आप सबको हमने बताया था कि अब दूध भी इतना नहीं होता जिसकी वजह से लस्सी मक्खन नहीं बनाते और वैसे भी सर्दी है तो ज़्यादा बंदा चाय ही बनाता है। अब हमने ली है भैंस तो उसका दूध अब माशाल्लाह से है, कल ही लेकर आए हैं तो अब उसकी चाय भी बनाया करेंगे और कभी कभी बंदा फिर मक्खन भी बना लेता है। और आप ही आखिरी दफ़ा साग भी बनाना है। आखिरी दफा नहीं कोई 2-3 बार तो बना सा अब नहीं 2-3 दफ़ा बनना क्योंकि साग ख़त्म होते जा रहे हैं। नहीं हाली तक मकई दी रोटियां ही कोई नहीं पकाइयां ते साग हुणे मुक्कू ही है। हाली मकई दी रोटियां खसा है धुंद पुसी मुड़ धुंद च मकई दी रोटी ते साग कना चंगा लगदा। हाँ जी ते पका सा कोई 2-3 बारी ते नाले मैं तुहानू मुबारक देवन आई हां भी तुसीं कल नवीं मां लई मैनू मुनीर राती दस्सिया तो मैं आखे चलो मैं जबदे काला नाल अपना सारा ते पाले मैं मुबारक दे लवां। हाँ जी खैर मुबारक। पहले भी जब भी कोई चीज़ लेके आते हैं ना आप ही सबसे पहले आती हैं, दूसरी आप यहाँ भी आती है लेकिन वो थोड़ा सा लेट सुनती हैं और लेट पहुँचती हैं तो आप ही आ जाती हैं, आप ही अपना नंबर पहले लगा लेती हैं। और सही है कि काम का गलत है? नहीं नहीं सही है। इसी बात से तो पता चलता है कि आपके करीब ज़्यादा कौन है। जो ज़्यादा करीब होता है वही फिर आपकी खुशियों में आके शामिल होता है। हाँ सही गल ये बात नहीं कि सिर्फ खुशियों में, आप ही दुख में भी पहले पहुंच जाती हैं। जब कोई हमें परेशानी होना तो आप ही पहले ही आ जाती अम्मी हैं। नाराज होई खलोती अम्मी कहंदी अगे हफ्ता इतवार दी 2 छुट्टियां आईयां बालां नूं तू बालां नूं लै आना आया ते आप ही आवें आ। मैं आख्या अम्मी बस मुड़दे छोटे होंदे कोई काम धंधा खाया करे ते मुड़ वर्दियां भी धोनियां होंदियां बालां दी सुकदियां ही नहीं हुण एक दिन दे विच ते तां पर मुड़ सांझरे धोनियां पौंदियां शाम ताईं मसे सुकदियां हाँ जी टाइम नहीं लग्गा। ਹੋਰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੱਸਾਂ अम्मी जी क्या खुशी की बात बताने लगे आप ही को? एक है खुशी लेकिन दूई वीडियो दसा है इस वीडियो च नहीं दसने आए लेकिन मेरा दिल नु बड़ी खुशी है। अल्लाह पाक मैनू खुशियां नसीब करे। आमीन। आप ही आपको भी बताएंगे लेकिन थोड़ा सा बस इंतज़ार करें। खुश होई खलोती है तो मैं आप ही खुश ही हां। बात सुने बगैर ही। हाँ चंगी खुशी वाली गल होनी जब मां प्यो खुश हो जावे तियां पुत्र आपे ही खुश होंदे। हाँ जी और अबू जी भी अभी इधर बैठे हैं हुक्का बना के अपना और नाश्ता बनाने के बाद हमने दूध रख दिया ऊपर उबलने के लिए। बाकी ताया अबू और मुनीर भाई चले गए हैं बाहर जानवरों को भी लेके और चारा भी लाना है। नज़ीर भाई भी जा रहे हैं अभी अपने काम से और माशाल्लाह से लेमन देखें कितने अच्छे लग रहे हैं पीले पीले। और इधर से भी सारी मैंने सफाइयाँ कर ली हैं। कुछ कपड़े हमने यहाँ डाले हुए हैं। आज फातिमा का यूनिफॉर्म भी खुश्क नहीं हुआ था तो वो कपड़े पहन के गई है। रात को लेट धोया था ना इस वजह से और अब उसका एक और लेते हैं क्योंकि एक खुश्क ना हो तो बंदा दूसरा पहना लेता है। पहले तो गर्मियाँ थी ना लेकिन अब सर्दियाँ तो सर्दियों में क्यों खुश्क नहीं होता मैला हो जाए तो बंदा दूसरा पहना लेता है। और कमरों की भी सफाइयाँ मैंने कर ली हैं। तायाबू का कमरा और ये भी कमरा साफ़ पड़ा बिल्कुल। अभी ये कपड़े मैंने उधर लटकाने बाकी सारी डस्टिंग भी कर दी है और सफाई भी कर ली है। मैं देख लूँगा सफाई की देख ले सेटिंग तो कोई नहीं चेंज की बात सफाई की। अब रोज़ झाड़ू नहीं लगाते कमरे से क्योंकि गंद ही नहीं होता। सर्दियों में इतना नहीं गंद बनता बस बिस्तर होते वो बंदा समेट लेता। मोड़ा बाहर धुप ते आली निकलदी धुप ते बैठे रहने जी चल वही धुंध तो मोड़ और कोई बिस्तरें च वरसी तो मोड़ अंदर गंद बनसी। हाँ जी ये भी है तो अभी अंदर ठंड लग रही है बाहर चल के बैठते हैं धूप में। अभी ताया अबू मुनीर भाई आ गए हैं बाहर से और चारा बना रहे हैं। टोके की आवाज़ आ रही है बहुत सारी और इधर अम्मी जी और आपी ने
बिस्तर सही किए हैं। ये तायाबू का बिस्तर था, लेकिन अब तायाबू को हमने मोटा बिस्तर बना दिया है, तो ये जो उसका कपड़ा था ना, ये किसी और बिस्तर पर चढ़ा दिया है। तायाबू का बिस्तर तैयार करके ये अंदर रख दिया। अब ज़्यादा सर्दी हो गई है ना, तो उन्हें हमने कहा सही मोटे वाला बिस्तर देते हैं। ये पड़ा शायद तायाबू का बिस्तर, इसमें ज़्यादा रुई भरी हुई है। और ये भी ऐसे रखे हुए हैं, कुछ मतलब रख देंगे जो हम नहीं इस्तेमाल करते, फिर जब बंदा कोई मेहमान आ जाए तो उन्हें दे देता है। और अभी चलकर देखते हैं कि वो अपना चारा बना रहे हैं। और ये जो हमारा डॉगी है ना, ये भी अब घर आ जाता है, कभी बाहर वाले घर चला जाता है तो कभी इधर आ जाता है। बड़ा हो गया ना, तो इसको बड़ा पता लग गया। और इधर हमने आज पानी भरा है सारा, ये देखिए कीचड़ बन गया है। माशाल्लाह से जो बर्तन धोने के लिए हमने सिंक लगवाया था, उसके ऊपर टूटी भी लग गई है। ये देखें जी माशाल्लाह। अब हम इधर आसानी से खड़े होकर बर्तन धो लिया करेंगे। और वो जो आ रहा है छोटी सी नाली में पानी, ये फ़िल्टर वाला ख़राब पानी इधर आता है पहले, तो ये हमने इस पाइप में डाला हुआ था। ये पाइप भी कुछ दिन पहले ही ज़मीन के अंदर दबाया है, और वहाँ से फिर वाशरूम की थोड़ी सी दीवार तोड़ के इसको अंदर कर दिया, ताकि बाहर कोई कीचड़ ना बने। सारा काम जो है ना इधर अंदर ही हो जाए। और ये इस वाल में से एक पाइप लगाया है, और इधर फिर ये टूटी लगा दी है। टूटी जो है ना थोड़ी सी ऊंची करके लगाई है, ताकि इधर बंदा कोई बड़ी चीज़ भी रख ले, बर्तन भी आसानी से रख ले और फिर धो ले। और आप सब ये भी कह रहे थे जब हमने ये सिंक लगाया था कि इसके नीचे कोई चीज़ नहीं है, किसके ऊपर रखेंगे बर्तन धो के। तो हमने कहा कि अभी तो इधर रख लिया करेंगे, मतलब एक बड़ा सारा जिसमें टोकरी में या बट्ठल में बंदा बर्तन रखता है ना धो के, वो इधर रख लिया, फिर बर्तन धो के उसमें रखता गया। लेकिन अभी हम इधर बनाएंगे थोड़ा सा पक्का ऊंचा करके, ताकि उसके ऊपर जो है ना आसानी से बंदा बर्तन रख ले। और आप सब ने बताना है कि टूटी सही लगी है कि नहीं। थोड़ी सी ऊंची लगाई है ताकि हमारे लिए आसानी हो। और इसका पानी भी इस पाइप में जाएगा। ये फ़िल्टर वाला इधर इसलिए किया है कि यहाँ से तो पानी जाना ही जाना है बर्तनों वाला, तो ये भी सारा एक ही सिस्टम हो जाएगा। और ये जब एसी चलाएंगे गर्मियों में, तो तब इसका पानी भी ऐसे आ जाएगा। अभी इसको ना यहाँ पर सही कवर करके बांधना है। और फ़िल्टर वाली जो टूटी ना, ये भी नज़ीर भाई कह रहे थे कि ऐसे करके ना इसका भी पाइप लगा देंगे एक छोटा सा, और वहाँ पर बोतलें भर लिया करेंगे। और टूटी इस वजह से भी ऊपर लगाई है कि इधर बाल्टी रख लेते हैं। जब फ़िल्टर वाला पाइप इधर लगाएंगे, बाल्टी रख के वो घड़ा भरते हैं ना हम, तो वो बाल्टी भी फिर इधर आसानी से रखी जा सके। और कीचड़ इस वजह से आज बना है कि ये जो ऊपर वाली टैंकी है ना, अब ऊपर पानी बड़ा मुश्किल से जाता है, क्योंकि इधर भी वाल हो गया, इधर भी हो गया। तो 2 बंदे पानी भरते हैं, एक इधर पकड़ के बैठता है वाल के साथ, और एक ऊपर जाके चेक करता है कि टैंकी फुल हुई है कि नहीं। तो थोड़ा सा मुश्किल से टैंकी फुल होती, लेकिन एक दिन भर लेते हैं, उससे 2 दिन फिर निकल जाते हैं। क्योंकि अभी हमने इधर बर्तन नहीं धोए। अम्मी जी कहती हैं कि तुम ही इधर बर्तन धोया करना खड़ी होके, तो मैं पहली दफ़ा इधर बर्तन धोऊंगी। अब जब इधर बर्तन धोने लग जाएंगे ना, तब टैंकी एक ही दिन में खाली हो जाया करेगी। अभी तो बस वो फ़िल्टर के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो वो थोड़ा सा ही पानी इस्तेमाल होता है, उससे हमारे 2 दिन फिर निकल जाते हैं। और दूसरा, आज इतना ज़्यादा कीचड़ इस वजह से भी है कि ये जो ऊपर वाला प्लेटें हैं ना, वो सारी ख़राब हुई पड़ी थी। ना मोटर चलती थी दिन को, चाहे धूप होती थी फिर भी नहीं चलती थी। तो वो सारी प्लेटें आज हमने धोकर साफ़ की हैं। ऊपर पाइप लेके गए हैं, पानी मार के फिर ऊपर कपड़ा मार दिया है। अब जो है ना 5-6 दिन सही निकल जाएंगे। घट्टा मिट्टी ऊपर आ जाए ना, तो फिर सही नहीं चलती प्लेटें, करंट वो ज़्यादा नहीं देती। और इधर चारा भी बना लिया। पहले तो मैंने सारे घर की सफाइयाँ कर ली थी, लेकिन अभी इधर वो सारा चारा उन्होंने बनाया ना, तो थोड़ा सा बिखर गया है। तो ये अब मैं झाड़ू लगा के साफ़ कर लेती हूँ, और इस रेडी को भी साफ़ कर देती हैं। अभी मैंने इधर की सफाई कर ली है, झाड़ू मार के चारा जो है ना एक तरफ कर दिया है। और ये जो कुछ चीज़ें पड़ी हैं, ये हमने बाहर से उठा के अंदर रख ली हैं, क्योंकि अब सर्दी आ गई ना, तो उधर
सही नहीं लगती थी और बंदा धूप में चारपाइयाँ डाल लेता है, सारी चीज़ें उधर बिखरी रहती थी। जो जो ज़्यादा सही थी चीज़ें वो हमने रख ली हैं, बाकी हमने दे दिए हैं भाई को। जो लोया टूटा होता है, प्लास्टिक टूटा होता है, तो वो फिर हम दे देते हैं। और अभी जगह बिल्कुल साफ़ हो गई है और अब सर्दियाँ आ गई हैं ना, तो ये फ़र्श इस तरह गीले गीले ही रहते हैं। हाँ जी, मैं आ गया कभी कहीं टूटी मैं नहीं डाल लेगा। हाँ जी, मेरी करने के भाई मैं चलो मैं देख आना। चलो देख लें। आप भी इसके बाद नहीं आई जब से हमने ये इधर सिंह या टूटी लगाई है। इधर आप ही बर्तन धोया करेंगे। क्या केड़ी चल खड़ी ए फिल्टर वाला ख़राब पानी आ रहा है। इधर खड़े होके बंदा आसानी से बर्तन धो लेता है। खड़े होके बर्तन धोएं तो सर्दियों में सर्दी भी नहीं लगती, बैठ कर धोएं तो फिर ज़्यादा सर्दी लगती। नहीं, ये पीछे करके इसी वजह से तो लगाया है। खोल के देख ले चाहे, ये देखे नहीं लगता। ये थोड़ा सा पीछे करके लगाया है। और स्कूटी लेने के बाद भी आप ही पहली दफ़ा आई है। तो वैसे पहले हम गए थे आप ही को दिखाने के लिए, लेकिन आप ही को ऊपर बिठाया नहीं था। तो आज आप ही भाई नज़ीर आते हैं ना, तो फिर आपको ले चलेंगे कहीं स्कूटी पे। आप ही आपदा जो है ना, अक्सर आने की अम्मी बड़ी आप ही वो भी आई थी, उन्होंने भी झूला ले लिया। दूसरा पारो रानी ने भी ले लिया, उसकी मम्मा ने तो नहीं लिया। वैसे उन्होंने देख लिया, तो आप रह गई हैं। आज आपको भी स्कूटी पर ले जाएंगे। आ जाए। नहीं, अल्लाह ना करे, इस पे इतना लंबा झूठा नहीं आता, क्योंकि ये बैटरी पे चलती है ना, तो फिर जितना चार्ज उतना ही चलती है। ज़्यादा लंबे सफ़र पे बंदा इस पे जा ही नहीं सकता। हाँ जी, अभी मैंने इसको साफ़ किया। आज नज़ीर भाई ये नहीं लेके गए, वैसे वो रोज़ यही लेके जाते हैं बाहर वाले घर जाएं तो, लेकिन आज वो मोटरसाइकिल का काम करवाने गए हैं, तो इसलिए ये घर ही खड़ी हुई है। ये भी है। आज हम मुनीर भाई को कहते हैं कि वो चलाएं, क्योंकि उनको काबू करनी भी आ जाएगी और सारा तरीका भी पता है। वैसे उन्होंने एक दफ़ा भी अभी नहीं चलाई, तो आज हम उन्हें तैयार करते हैं, फिर कहीं चलते हैं, बाहर वाले घर चलते हैं। चलो आज मुनीर नवाने तू चेक कर ला। हाँ जी, हाँ जी। नहीं नहीं, वो मोटरसाइकिल चलाते रहते हैं ना, उनको काबू करना आसान है, कर लेंगे। हाँ जी, अपने की पता है कि किन्हें चलाने किन्हें नहीं चलाने। सही बात है। आप आधा मुंह धोकदा नहीं है, स्कूटरियां की चल नहीं, कोशिश करें तो आ भी जाएगी, ऐसी भी कोई बात नहीं। अल्लाह तुसी बुढ़े हो गए बस करो, हाले तक तो तुसी आदे बच्चों दी खुशियां वेखणियां ने। खुशियां तो बंदा बुढ़ा होता है वेख लेंदा, बुढ़ा जिस बंदा हो जाता ना उस दिल लगना तो अंदर जवान हो जाता है बच्चा बन जाता है। तो अभी हम उधर चलते हैं। मुनीर भाई अब उधर चले गए हैं अपना काम शाम ख़त्म करके, और ये चारपाइयाँ दो इधर हमने छाँव में डाली हुई हैं, क्योंकि आज धूप सख्त है ना, तो हमने कहा छाँव में बैठ जाते हैं। और अभी दोपहर का टाइम भी हो रहा है, 12 बज गए, तो अम्मी जी आटा भी गूंद रही हैं, फिर रोटियां बनानी है। आज साग पड़ा हुआ है, हमारे पड़ोसियों ने साग बनाया था, फिर उन्होंने हमें दिया है, तो अम्मी जी ने कहा साग के साथ फिर रोटियां पकाते हैं। सबको भूख लग रही है, सर्दियों में बंदा सुबह सुबह इतना नाश्ता नहीं करता, इस टाइम ज़्यादा भूख लगती है, तो फिर अब रोटियां बनाएंगे। आप भी खाना खा कर जाएंगी। अभी वैसे बच्चों को छुट्टी तो हो गई होगी, लेकिन आप भी थोड़ा सा लेट जाएंगी, क्योंकि फ़ातिमा के अब्बू हैं घर बच्चों के पास। ये अम्मी आटा गूंद रही और मुनीर भाई इधर बैठे हैं। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जी। एक हमारी सिस्टर बार बार पूछ रही थी कि अब मुनीर भाई की तबीयत कैसी है। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह से मैं बिल्कुल ठीक हूँ माशाल्लाह। और आप सबको हमने ये भी नहीं बताया कि जब मुनीर भाई और नज़ीर भाई गए थे इस्लामाबाद रिपोर्ट करवाने के लिए, सारा चेकअप करवाना था, तो उसमें कोई मसला नहीं आया। वैसे पहले हम सरकारी अस्पताल से लेते थे दवाई, इस दफ़ा प्राइवेट में गए थे, तो उन्होंने थोड़ी सी दवाई दी है और कहा है कि जो वैक्सीन है ना वो 6 माह आपने इस्तेमाल करनी है, बाकी कोई बड़ा मसला नहीं है।
आप माशाल्लाह से ठीक हैं, कोई भी रिपोर्ट में नहीं आया मसला। तो आप बस वो दवाई इस्तेमाल कर रहे हैं और वैक्सीन जो है ना वो नहीं लेकर आए, क्योंकि उधर से पता किया था वैक्सीन उधर एलर्जी सेंटर से ही लेनी थी। और एक सिस्टर ये भी पूछ रही थी कि आप लोग चक शहजाद गए थे मेडिसिन लेने के लिए मुनीर भाई की। तो जी सिस्टर, चक शहजाद एलर्जी सेंटर उधर ही गए थे और अब फिर शायद जाना है वो वैक्सीन लेने के लिए। बाहर जाओ, मुनीर भाई कोई आया है। तो वैक्सीन अभी नहीं मिली, उन्होंने कहा अभी शॉर्ट है, कुछ दिनों तक आएगी फिर आकर ले जाइएगा। और बाकी दवाई ले आए वो इस्तेमाल कर रहे हैं और माशाल्लाह से आप सबकी दुआओं से मुनीर भाई बिल्कुल ठीक हैं। अब ये हमने आटा गूंद के रख दिया है। अम्मी जी कह रही हैं कि थोड़ी देर में बनाते हैं रोटियां। खाना खाने के बाद फिर कहीं हम जाएंगे बाहर। आज हम कह रहे हैं कि बाहर वाले घर चलते हैं क्योंकि आप भी आई हैं, तो वो फिर आप सबको हम अगले व्लॉग में दिखाएंगे। आप सबको आज का व्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक कर दें, चैनल पर नया सब्सक्राइब भी कर लें। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा और हमें भी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।